रीनल फंक्शन टेस्ट। ठीक है, तो इसका हम लोगों ने देखा, ये सिलेबस है इसका, किडनी फंक्शन, किडनी की डिजीज़ और इसके एप्लीकेशंस की ब्लड यूरिया ज़्यादा है, सीरम क्रिएटिनिन ज़्यादा है या जीएफआर ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। ठीक है, तो इसके बारे में हमको जानना पड़ेगा। क्वेश्चंस कैसे आए हुए हैं यहाँ पे आप देख पाओगे इसको, कि कुछ फाइंडिंग्स दे देंगे आपको और पूछेंगे कि ये इसके ऊपर आप बताइए, वो करके इंटरप्रेट करिए इसको। यहाँ पे भी वही उसी टाइप में, प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज, लो पीएच, एल्ब्यूमिन, तो क्या डायग्नोस्टिक इंफरेंस है फ्रॉम दिस रिजल्ट। या फिर डायरेक्ट कीटोन बॉडीज है तो क्या इसका सिग्निफिकेंस है, क्या उससे मतलब निकल रहा है, यूरिन में अगर कीटोन बॉडीज अगर पाई जाती हैं तो क्या मतलब निकल रहा है उन चीज़ों का। मेजर फंक्शंस ऑफ द किडनी, या फिर वेरियस कंडीशंस दैट कैन अराइजेज ड्यू टू किडनी डिसफंक्शन, अगर किडनी काम ना करे तो कैसे कैसे कंडीशंस हो सकती हैं और वो हमें कैसे पता चलेंगे उनके बारे में। किडनी क्या है, किडनी आप देख पा रहे हो कि बीन शेप्ड ऑर्गन्स, जो कि स्पाइन, जो हमारी स्पाइन है उसके जस्ट बिलो द रिब केज पाया जाता है। 150 ग्राम और दो किडनी होती है। और यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि कॉनकेव साइड ऑफ ईच किडनी नोन एज हीलियम एंड फेसेस टुवर्ड द स्पाइन, है ना। ये वाला जो साइड है इसको हम लोग हीलम बोलेंगे, और ये वाला स्पाइन की तरफ फेस किया हुआ होगा इस टाइप से। और यहाँ पे आप देखो दो ट्यूब्स जुड़ी हुई हैं, एक आप देख पा रहे हो रीनल आर्टरीज और एक रीनल वेन्स। तो आर्टरीज से आपका ब्लड आएगा यहाँ से, और यहाँ से प्यूरिफाई होके ऐसे करके ये निकल जाएगा। ठीक है, अब ये प्यूरिफाई हो रहा है तो कि यहाँ पे ऐसा क्या सिस्टम है जिसके कारण ये प्यूरिफाई हो रहा है, वो हम लोग देखते हैं यहाँ पे। तो ये वाला रीजन इसका रीनल पैरेन्काइमा कहा जाता है। यहाँ पे ये इस टाइप से ये जो आर्टरी आ रही है इसी में ब्लड आएगा, और यहाँ पे इस टाइप के हमको ग्लोब्यूल्स टाइप के स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं, है ना। और इन्हीं ग्लोब्यूल्स में पूरा ये फिल्टर होता है, वापस से फिर ये अपना कलेक्टिंग डक्ट के जरिए यहाँ से कुछ निकल जाएगा और कुछ ब्लड जो है यहाँ से निकल जाएगा ऐसे करके। इस टाइप का ये ओवरऑल ओवरव्यू है। अब इसी थोड़ा सा हम लोग डिटेल में समझेंगे, क्योंकि कभी कभी आपको किडनी के बारे में ही पूछ लेगा, जैसे पूछा था क्वेश्चन किडनी क्या होता है और उसका कभी पूछ लिया इन केस, तो उसके लिए। तो नेफ्रॉन, इट्स ए फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। तो नेफ्रॉन जो है फंक्शनल यूनिट है, तो ये एक यूनिट है जिसके अंदर आपको कई चीज़ें पार्ट्स पाए जाएंगे इसमें, जैसे रीनल कार्पाक्सिकल, रीनल ट्यूब्यूल्स। ठीक है, दो पार्ट्स में इसको हम लोगों ने डिवाइड किया हुआ है। अब यहाँ पे जो रीनल कार्पाक्सिकल है, यहाँ पे बोमेंस कैप्सूल, जो प्रोफेसर विलियम बोमेंस थे उनके नाम पे रखा गया है, उन्होंने सर्च खोजा था। और ग्लोमेरुलस, रीनल ट्यूब्यूल में प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल, लूप ऑफ हेनले, डिस्टल ट्यूब्यूल एंड कलेक्टिंग डक्ट्स। यहाँ पे हम लोग देखते हैं इस चीज़ों को, तो अगर समझ में दिख पा रहा हो तो, जैसे ये वाला रीजन हम लोग एक पूरा उठा रहे हैं यहाँ से ऐसे, है ना, ये वाला ऐसे उठाएंगे तो ऐसे करके ये दिखाई देगा जाल टाइप में आपको, है ना। और इसी जाल में ये वाला जो आपको दिख रहा है ये है बोमेंस कैप्सूल, surrounds the glomerulus forming renal corpuscle. It filters small molecule from the blood and Bowman's space. Disease affecting area include glomerular nephritis and glomerular sclerosis. अब इसी में आप देखो कि इसी में से ट्यूब्स वगैरह जाती हैं और फिर यहीं से फिल्टर होके फिर ये दूसरे उसमें जाता है। यही वाला पार्ट यहाँ और बड़े में दिखाया हुआ है, और भी चीज़ें इसमें दे रखी हैं, जैसे आप यहाँ पर देख पा रहे हो डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल, कलेक्टिंग डक्ट, नेफ्रॉन लूप, यू शेप्ड नेफ्रॉन लूप, और इस तरह से पूरी ट्यूब्स है जो कि कलेक्ट करती हैं आपके वो। फिर प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल आपका ये बोमेंस वाला हो गया, प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल ये वाला हो गया, लूप ऑफ हेनले ये वाला हो गया। डिस्टल ट्यूब्यूल्स इन्वॉल्व एक्सक्रीशन एंड सिक्रीशन, रेगुलेट्स एक्सक्रीटरी फ्लूइड वॉल्यूम। एडीएच एंटी डायूरेटिक हार्मोन और एल्डोस्टेरोन्स, ये सारे हार्मोन्स हैं जो इसको रेगुलेट करते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक, इलेक्ट्रोलाइट जो है इसके होम्योस्टेसिस को ये बना के रखते हैं। फिर यहाँ पे एक एनिमेशन भी दे रखा है, आप देख पा रहे हो ये ऐसे आता है ब्लड अपना, और यहाँ पे और डिटेल में एपिथेलियम
सब कुछ दिया हुआ है वो करके ऐसे करके यहाँ पे ये एरिया में आपका लोब्यूल में ऐसे करके ये ऐसे ढेर सारा जाल टाइप में आप देख पा रहे हो, ये आपके बोमेस कैप्सूल ऐसे करके दिखाई देते हैं। अब आते हैं हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा इस एरिया में, यहाँ पे आप देख पा रहे हो थोड़ा सा डिटेल्ड व्यू में कि कौन सा पार्ट कहाँ पे है और क्या फंक्शन करता है ओवरऑल। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि नेफ्रॉन, तो रीनल कार्पाक्सल, यहाँ पे ये ब्लड आ रहा है और यहाँ पे ये फिल्टर होकर ऐसे करके निकल रहा है यहाँ से। और ये वाला जो आपका एरिया है यहाँ से आप देखोगे प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, ये वाला एरिया जहाँ पे आपका ये यूरिया वगैरह ये सारे एब्जॉर्ब हो रहे हैं। मतलब वेस्ट जो है, यूरिया तो निकल रहा है, प्रोटीन का वेस्ट है, तो ये निकलना जरूरी है, टॉक्सिक है बॉडी के लिए। और जो ज़रूरत की चीज़ें हैं वो एब्जॉर्ब भी होती हैं, ठीक है। प्लस माइनस का मतलब यहाँ पे ये ड्रग्स हैं, अलग अलग दवाइयाँ और अलग अलग केमिकल्स हैं जो कि इसको एब्जॉर्प्शन को बढ़ाती हैं, एब्जॉर्प्शन को घटाती हैं, इस टाइप से वो फंक्शन कर रही हैं। तो ये दवाइयों के नाम है थायाजाइड्स, फॉर्मिसमेडाइड, एएनपी, यूरोडी, इस टाइप से ये दे रखा है। इतना डिटेल में आपको जानने की जरूरत नहीं है, बस आप ये जानिए कि ये इसका कौन कौन सा पार्ट है। जैसे रीनल कार्पसास्कल, ये फिल्ट्रेशन वाला, रीअब्जॉर्प्शन यहाँ वाइटल होता है। फिर यहाँ पे ये वाला लूप ऑफ हेनले, सोल्यूशन कंसंट्रेशन, मतलब यहाँ पे पानी वानी बहुत ज़्यादा अमाउंट में यहाँ पे एब्जॉर्ब हो जाएगा आपका, यहाँ पे फिर कंसंट्रेटेड बन जाएगा वो धीरे धीरे, यहाँ पे और ज़्यादा जो बचे हुए हैं वो एब्जॉर्ब होंगे डिजिटल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स में। और ये सारा होने के बाद जो है वेस्ट हो जाएगा कलेक्टिंग डक्ट्स में। ये एक एक पूरा यूनिट है नेफ्रॉन की। ये वाला जो है यहाँ से एक दूसरा जुड़ा होगा, इसके बाद तीसरा जुड़ा होगा, ऐसे करके यहाँ पे जुड़ा होगा, ये पूरा कलेक्टिंग डक्ट होगा ऐसे करके। और फिर ये जाकर आपका यूरेटर जो भी है यूटर उसमें जो जाके आपका मिक्स कलेक्ट हो जाएगा। ये पूरा रीजन है इसका। अब आते हैं फंक्शन ऑफ द किडनी। कभी कभी ये फंक्शन भी पूछता है, जैसे अभी पूछा था तो किडनी के फंक्शन के बारे में। तो ये एक फार्मूला मैंने यहाँ कहीं से मिला, तो मैंने इसको वेट बेड, ठीक है। जैसे कि फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड, सबसे पहला तो यही हो गया, फिल्ट्रेशन करता है ये ब्लड का। रिमूव द वेस्ट प्रोडक्ट एक्सेस आयंस वाटर टू फॉर्म यूरिन। फिर फिल्टर करता है तो वेस्ट को निकाल रहा है, यानी कि यूरिया, क्रिएटिनिन, यूरिक एसिड फ्रॉम द ब्लड। ये टॉक्सिक आपके मेटाबोलाइट्स हैं, जो बाई प्रोडक्ट्स हैं, वो अलग अलग मेटाबॉलिक पाथवे से बन रहे हैं, उसको हम लोग यहाँ पे रिमूव होता है विद द हेल्प ऑफ दिस किडनी। इसके अलावा फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, आपने जो वाटर है, इलेक्ट्रोलाइट का बैलेंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है सारी बायोकेमिकल रिएक्शन के लिए। अगर ये चेंज होगा तो पीएच चेंज हो जाएगा, और पीएच चेंज हो जाएगा तो सारी चीज़ें इफेक्ट हो सकती हैं। तो किडनी एडजस्ट द एक्सक्रीशन और रिटेंशन ऑफ वाटर एंड आयंस, सोडियम, पोटेशियम क्लोराइड, ये सारे वेस्ट ना हो जाए, तो हम इसको स्टोर करके दोबारा से रिचार्ज कर सकें उन चीज़ों को। फिर एसिड बेस बैलेंस, एसिड और बेस बाई एक्सक्रीटिंग हाइड्रोजन आयन एंड रीअब्सॉर्ब बाई कार्बोनेट आयन। मैंने अभी बताया आपको कि हमारा पीएच जो है 7.3 7.4 के करीब रहना चाहिए ब्लड का, और अगर ये डिस्टर्ब होगा तो हमारा पूरा मैकेनिज्म खराब हो सकता है और अलग अलग डिस्टर्बेंस हो सकती है। तो उसको मेंटेन करने के लिए हमें एसिड और बेस, जो हमारा हाइड्रोजन आयंस है, और बायोकार्बोनेट जो एक एसिड बेस चलता है बफर, उसको मेंटेन करना पड़ेगा। तो वो तभी हो पाएगा जब हम लोग ज़्यादा आयंस निकालेंगे या फिर बाइकार्बोनेट को रीअब्जॉर्ब करेंगे, उस टाइप से मतलब रिटेन करके रखेंगे, उसको बैलेंस बनाने में भी ये हेल्प करता है। फिर ब्लड प्रेशर का रेगुलेशन, रेनिन, एंजियोटेंसिन, एल्डोस्टेरोन, ये एक सिस्टम है जो कि ब्लड प्रेशर को रिटेन करने में, रेगुलेट करने में हेल्प करता है। तो किडनी क्या करती है, इट रिलीज रेनिन इन रिस्पॉन्स टू लो ब्लड प्रेशर, इनिशिएटिंग कास्केड दैट इंक्रीजेस ब्लड वॉल्यूम एंड प्रेशर। जब भी, जैसे मैंने बताया कि यहाँ पे आप पीएच को भी डिटेक्ट कर, एक सेंसर है, पीएच अगर आपके चेंज हो रहा है तो ये सेंस कर लेगा, अगर इलेक्ट्रोलाइट चेंज हो रहा है तो ये चेंज कर लेगा, और उसके अकॉर्डिंग ये सिग्नल देगा। तो सिग्नल कैसे देगा, जैसे यहाँ पे आपका ब्लड प्रेशर अगर लो हुआ तो इसके पास एक सिग्नल आ जाएगा जिससे कि इसको पता चलेगा, और ये एक्टिवेट करेगा रेनिन रिलीज करने को किडनी को। और रेनिन क्या करेगा, इंक्रीज ब्लड वॉल्यूम और प्रेशर जो है वो एक्टिविटीज, कास्केड और एक्टिविटीज वो शुरू कर देगा। एक तरीके से ये ब्लड प्रेशर को भी रेगुलेट करता है। इलेक्ट्रोपोएसिस बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस, एक हार्मोन है इलेक्ट्रोपोएटिन,
ये हार्मोन्स जो है आपका ब्लड आरबीसी को प्रोडक्शन को इंक्रीज कर देता है, एरिथ्रोपोइसिस जो प्रोसेस होता है उसको इंक्रीज करता है। तो जब भी ये फिल्टर कर रहा होता है, ब्लड को ही फिल्टर कर रहा है, आरबीसी ऑक्सीजन लेवल, ऑक्सीजन वगैरह भी जो रहती है उसको भी ये डिटेक्ट कर पाता है। ऑक्सीजन का अगर लेवल कम हुआ तो इसने तुरंत एरिथ्रोपोइटिन हार्मोन निकाल दिया। क्यों? क्योंकि आरबीसी का प्रोडक्शन इंक्रीज होगा, हीमोग्लोबिन इंक्रीज होगा, तो ऑक्सीजन कैप्चर इंक्रीज हो जाएगा। तो वो भी चीज़ इसमें पाई जाती है। फिर विटामिन डी हम लोग जानते हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट विटामिन है, जो कि कैल्शियम वगैरह के लिए और एब्जॉर्प्शन के लिए इंपॉर्टेंट होता है। तो इट कन्वर्ट्स द विटामिन डी का जो इनटू एक्टिव फॉर्म कैल्सिट्रियोल, विच इज क्रूशियल फॉर कैल्शियम एब्जॉर्प्शन इन इंटेस्टाइन। तो other than excretion or filtration, they have different functions also, like acid base balance, blood pressure regulation, electropoiesis and activation of vitamin D. तो इस फार्मूले से आप लोग समझ पाओगे अब आ एसिड बेस बैलेंस, वाटर रिमूवल, इलेक्ट्रोपोएसिस, टॉक्सिन रिमूवल, ब्लड प्रेशर कंट्रोल, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस एंड विटामिन डी एक्टिवेशन। एक फार्मूले से आप पूरा उसको लिख पाओगे। फिर आते हैं आरएफटी पे, रीनल फंक्शनल टेस्ट। तो आरएफटी एक जनरल, आप जाओगे तो उस टाइप से आपको कोई सिम्टम्स दिखाई देते हैं तो डॉक्टर उसको प्रिस्क्राइब करते हैं कि आप आरएफटी कराइए। आरएफटी में कई टेस्ट होते हैं, उन्हीं टेस्ट के बारे में हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो ये एक टूल है जो कि एसेस करता है आपकी फंक्शनल कैपेसिटी ऑफ द किडनी, हमारी किडनी कितनी सही से काम कर रही है उसको बताता है। और अगर कोई डिजीज होने वाली है, रीनल के फंक्शन में कोई प्रॉब्लम होने वाली है, तो वो भी इंडिकेट आपको इससे मिल जाएगा। तो देयर आर सो मेनी एप्लीकेशंस ऑफ आरएफटी, लाइक आइडेंटिफाइंग रीनल डिजीज, प्रोग्नोसिस एंड मॉनिटरिंग, अगर डिजीज हो गई है तो मॉनिटर करना, उसको सजेस्ट करना, और रीनल डिजीज किस स्टेज पे है। रीनल डिजीज तो है लेकिन इसके स्टेजेस है, तो अभी हम लोग देखेंगे, तो उसको भी ये बताता है साथ में। और इसके अनुसार हम लोग उसको इंटरवेंशन करके उसको बचा सकते हैं, हेल्थ केयर प्रोफेशनल जो रहेंगे उसको सजेस्ट कर सकते हैं कैसे उसको आपको मैनेज करना है। तो यहाँ पे कौन कौन से क्या क्या टेस्ट होते हैं, तो बहुत सारे टेस्ट होते हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे हो नंबर ऑफ टेस्ट कितने सारे हैं। यहाँ पे यूरिन का एग्जामिन होता है, सीरम यूरिया, सीरम क्रिएटिनिन, ब्लड यूरिया नाइट्रोजन, कैल्शियम, फास्फोरस, प्रोटीन, एल्ब्यूमिन, क्रिएटिनिन क्लियरेंस, यूरिया क्लियरेंस, इन्यूलिन क्लियरेंस, बहुत सारे टेस्ट हैं जो कि आरएफटी के पार्ट हैं। तो जो मेन कुछ होते हैं उनको हम लोग यहाँ पे देखेंगे। द फॉलोइंग आर कॉमनली यूज्ड किडनी फंक्शन टेस्ट, यूरिन एग्जामिनेशन। अब यूरिन में भी कई हैं। यूरिन आपने दिया तो उसका वॉल्यूम चेक करेंगे कि कितने घंटे में कितना यूरिन आया, उसका पीएच चेक करेंगे, पीएच तो आप स्ट्रिप डालोगे तुरंत पता चल जाएगा आपका। कंसंट्रेशन टेस्ट, स्पेसिफिक ग्रेविटी चेक, ऑस्मोलिटी, प्रेजेंस ऑफ सर्टेन एबनॉर्मल कंस्टिट्यूएंट लाइक प्रोटीन, कीटोन बॉडीज, ब्लड ग्लूकोज। तो अर्ली एक इंडिकेशन तो वैसे ही मिल जाता है, उसके कलर से भी मिल जाएगा आपको कि कलर कैसा है, उसमें प्रोटीन है या कीटोन बॉडीज है, ब्लड ग्लूकोज है, क्या हो रहा है। सही से फिल्टर हो नहीं होगा तो प्रोटीन आएगा, सही से फिल्टर नहीं हो रहा है तो ये कीटोन बॉडीज, ब्लड ग्लूकोज आपको दिखाई देगा उस टाइप से। तो ये अर्ली इंडिकेशन है। और इसके अलावा ब्लड सीरम एनालिसिस, हम लोग ब्लड से सीरम की एनालिसिस लेके ब्लड यूरिया नाइट्रोजन, यूरिया जो ब्लड में के अंदर यूरिया, सीरम क्रिएटिनिन, ये सारे प्रोटीन कितना है ये सारा कुछ जानते हैं और ये भी इंडिकेट करेंगे उसके। ग्लोमेरुलर फंक्शन टेस्ट, हमने बताया कि आपको नेफ्रॉन, नेफ्रॉन में आपने ग्लोमेरुलस देखा है ना, एक ऐसा जाल जो गुच्छा टाइप में जो उसको क्लियर करता है पूरा फंक्शन, तो वो सही से क्लियर कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है, तो उसका भी हम लोग टेस्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ यूरिया, इन्यूलिन एंड क्रिएटिनिन। अभी हम लोग दिखाएंगे आपको कुछ, इसको डिस्कस करेंगे। ये वाली स्लाइड में आपने देखा, मैंने तीनों को एक्सप्लेन कर दिया एक कॉमन टाइप में आपको। अभी मैं लास्ट में भी कुछ दिखाऊंगा जिससे आप थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा। एक यूरिन का एग्जामिनेशन होता है आरएफटी में, एक ब्लड सीरम का होता है और एक ग्लोमेरुलर फंक्शन टेस्ट, तीन टेस्ट मेन होते हैं। अब इसके अंदर क्या क्या होता है, ठीक है, यू आपने बता दिया उसका वॉल्यूम कितना, ये तो जनरल चीज़ें हैं, वॉल्यूम कितना है, पीएच कितना है, जब भी आप टेस्ट कराने जाते हो ये सब चीज़ें करते हैं, बोले वही चीज़ें लिखनी है इसमें। उसके अंदर प्रोटीन है कि नहीं, ग्लूकोज तो नहीं आ रहा, डायबिटीज़ ज़्यादा हो गई, ग्लूकोज आने लगा। सीरम में ये चीज़ें मिली हुई होती हैं, ब्लड BUN, ब्लड यूरिया नाइट्रोजन, सीरम क्रिएटिनिन, प्रोटीन और इलेक्ट्रोलाइट, इसका ब्लड के सीरम से टेस्ट ले लिया। ग्लोमेरुलर, किडनी सही से काम कर पा रही है कि नहीं, ये सब तो हमको मिल गए
जो काम करने के बाद वाली चीज़ें हो गई कि मतलब कोई वो हो गई, और ये सही से काम हो रही, किडनी के अंदर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो उसका टेस्ट ये हो गया ग्लोमेरुलर फंक्शन। कितना डेली कम हो रहा है, जैसे यहाँ पे नॉर्मल है 500 ml, 500 ml चाहिए डेली, इतना स्क्रीन करना चाहिए, उससे कम हो रहा है तो एनीयूरिया, उससे ऑलिगी यूरिया, इस टाइप से नाम दिया हुआ है। पॉली यूरिया ज़्यादा हो रहा है, 2 लीटर पर डे कभी कभी होता है अगर सही से काम नहीं कर रही पा रही किडनी। पीएच 5 to 6 होना चाहिए, स्पेसिफिक ग्रेविटी इतनी होनी चाहिए, और इस टाइप से इसका कलर जो है होना चाहिए, स्लाइटली एसिडिक, कैरेक्टरिस्टिक ऑडोर, वो सब चीज़ें जनरल। इलेक्ट्रोलाइट्स क्या है? नॉर्मल किडनी फंक्शन के लिए, अदर बॉडी प्रोसेस के लिए हमें इलेक्ट्रोलाइट की ज़रूरत है, जैसे कि नर्व मसल का फंक्शन प्रॉपर होगा, क्योंकि सोडियम पोटेशियम पंप से ही सब कुछ होता है, आप देखते हो पूरा चीज़ें बनती है ब्रेन में। फ्लूइड का रेगुलेशन, एसिड बेस बैलेंस, ये सारा कुछ इलेक्ट्रोलाइट से डिसाइड होता है। तो यहाँ पे हम लोग सोडियम, पोटेशियम क्लोराइड, बाइकार्बोनेट, ठीक है, तो इस टाइप से हम लोग यूरिन और ब्लड दोनों में ही उसको मेजर कर पाते हैं। इलेक्ट्रोलाइट्स का बन गया। मिनरल्स, कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, ये सारे मिनरल्स हैं, ये भी कभी कभी यूरिन में आपको दिखाई देते हैं, तो इसका मतलब कि ये लॉस हो रहा है, तो यहाँ पे आप अलग अलग देख सकते हो, फास्फोरस कैल्शियम के फंक्शन वगैरह लिख सकते हो। प्रोटीन बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, प्रोटीन लेवल्स इन द यूरिन, टोटल प्रोटीन कितनी आ रही है, एल्ब्यूमिन कितनी आ रही है, माइक्रो एल्ब्यूमिनूरिया। तो इंक्रीज प्रोटीन लेवल मतलब किडनी का डैमेज, प्रोटीन सही से वो फिल्टर नहीं कर पा रही है, तो इसका मतलब किडनी डैमेज हो सकती है। एल्ब्यूमिन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोटीन है जो आपका ब्लड में, फ्लूइड में लीकेज फ्रॉम द ब्लड वेसल्स एंड मेजर ट्रांसपोर्ट वेरियस सब्सटेंस थ्रू आउट द बॉडी। हम लोग जानते हैं कि जो हम लोग जो फैट वगैरह खाते हैं, मतलब लिपिड वगैरह, तो लिपिड इसके साथ मिल के ट्रेवल करती है, उस टाइप से ये प्रोटीन हेल्प करता है आपको अलग अलग न्यूट्रिएंट्स को ट्रेवल कराने में, और इसके अलावा ये बेस मतलब जो बैलेंस है वो बनाने में, बॉडी का जो एसिड बेस बैलेंस है उसको बनाने में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो अभी देखेंगे इसके बारे में भी हम लोग, सीरम एल्ब्यूमिन टेस्ट भी है। एनर्जी सोर्स, बॉडी को एनर्जी चाहिए, और ब्लड ग्लूकोज अगर कम लेवल से, अगर हमें पता चलेगा कि उसका एनर्जी लेवल कैसा है, तो अगर ब्लड ग्लूकोज आ रहा है तो इंडिकेट द इम्पेयर्ड किडनी फंक्शन लाइक डायबिटीज, है ना, ग्लूकोज आ रहा है, सीधा सीधा डायबिटीज हो सकती है उसके अंदर। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, GFR, तो ये इंडिकेट करता है किडनी सही से फंक्शन कर पा रही है कि नहीं, रेट ऑफ विच किडनी फिल्टर द ब्लड, ये बताता है कि रेट क्या, रेट से वो फिल्टर हो रहा है, इतने ml पर मिनट, इतने ml पर आवर, है ना वो, इसको भी हम लोग देखेंगे कैसे इसको करते हैं। फिर वेस्ट प्रोडक्ट लाइक यूरिया, क्रिएटिनिन, यूरिक एसिड, ये सारे वेस्ट है, मैंने अभी बताया था आपको, जब ये मेटाबॉलिज्म होता है तो ये अलग अलग वेस्ट, जैसे कि प्रोटीन अगर टूटता है तो आपका नाइट्रोजन कंटेनिंग वेस्ट बनता है ना, अमोनिया प्रोड्यूस होता है, अमोनिया वगैरह बनता है, अमोनिया टॉक्सिक होता है तो उसको हम लोग लेस टॉक्सिक यूरिया में कन्वर्ट कर देते हैं, यूरिया साइकिल के जरिए, और वही चीज़ हमारे इसके अंदर प्रेजेंट रहता है। क्रिएटिनिन, ये भी एक मसल जब ब्रेक होती है तो वो बनता है, तो क्रिएटिनिन अगर ये वाला इंडिकेटर, serum creatinine level elevated, there is a significant reduction in GFR rate and when urine elimination is obstructed, तो अगर ये इंडिकेट कर गया तो 50% किडनी आपकी डैमेज हो चुकी है, अगर ये आ गया, ठीक है, अबाउट 50% ऑफ द किडनी फंक्शन मस्ट बी लॉस्ट बिफोर द राइज ऑफ सीरम क्रिएटिनिन कैन बी डिटेक्टेड। दिस द सीरम क्रिएटिनिन इज लेट मार्कर, ये एक लेट मार्कर ऑफ एक्यूट किडनी इंजरी का, तभी पता चलेगा जब 50% तो डैमेज हो चुका होगा। यूरिक एसिड, यूरिक एसिड वेस्ट प्रोडक्ट है जो कि ब्रेक डाउन ऑफ प्यूरिन, है ना, आप लोग देख सुनते होगा कि जो प्रोटीन है वो मत खाओ नहीं तो यूरिक एसिड बढ़ जाएगा, सुना है कभी, लेकिन गलत है वो, क्योंकि ये एनिमल प्रोटीन की बात हो रही है, क्योंकि दाल समझ रहे हो, तो यहाँ पे आप देखोगे कि जैसे प्रोटीनस फूड लाइक स्पेशली रेड मीट, तो इसमें जो है आपका ये बनता कैसे है, प्यूरिन के टूटने से, प्रोटीन से नहीं बन रहा है ये, ठीक है, तो यहाँ पे रेड मीट वगैरह है, और जो उस टाइप से जो आप एनिमल वाली चीज़ें हैं खाओगे तो ये प्रोटीन वाला प्रॉब्लम होगा, अगर आप वो प्लांट प्रोटीन ले रहे हो तो इतना दिक्कत नहीं होगी, इसमें दिक्कत नहीं होगी। यूरिक एसिड इज एक्सक्रीटेड फ्रॉम द ब्लड प्राइमरीली थ्रू द किडनी यूरिन, स्मॉल पोर्शन थ्रू द स्टूल,
यूरिक एसिड से हमें पता चलेगा कि इनडायरेक्ट एस्टिमेशन ऑफ किडनी फंक्शन। हाइपर यूरिसीमिया, गाउट, अगर ये एक्यूमुलेट होता है तो गाउट हो सकता है। टोफी फॉर्मेशन आपने देखा होगा, बड़ा बड़ा लम्प्स टाइप में बन जाता है लोगों को जब गाउट वगैरह ये होता है, तो टोफी फॉर्मेशन हो जाता है। हाइपर यूरिसीमिया कैन कॉज फॉर्मेशन ऑफ हार्ड लम्प्स। किडनी स्टोन बन सकता है। ठीक है, तो किसी किसी को ये प्रॉब्लम होती है कि वो एक्सेस वो नहीं कर पाते हैं इसमें। फिर अब आते हैं जीएफआर पे। जीएफआर, वो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। मैंने यहाँ पे शुरुआत में डिस्कस किया था इसका स्ट्रक्चर, किडनी का स्ट्रक्चर। वहाँ पे आपको मैं बताया था कि वहाँ पे एक बोमेंस कैप्सूल पाया जाता है जो कि कवर करता है ग्लोमेरुलर कैपिलरीज। इस टाइप का एक गुच्छा नुमा स्ट्रक्चर आप देख पा रहे हो, इसको ये कवर करता है। तो ब्लड यहाँ से आता है एफरेंट आर्टरियोल, और इस वाले से ये पूरे से फिल्टर होके बाकी यहाँ से एब्जॉर्ब हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से वाटर वगैरह एब्जॉर्ब होगा सब कुछ, और फिर यहाँ से निकलेगा, फिर यहाँ से रीएब्जॉर्प्शन होगा बहुत सारी चीज़ों में, तो ये वापस से इसमें मिलेगा और इस टाइप से वेन के जरिए बाहर निकल आएगा। तो ये एक पूरा सिस्टम है ग्लोमेरुलर कैपिलरीज का, जो कि इफेक्टिवली आपके ब्लड को फिल्टर करता है। तो glomeruli filter the blood, allowing water, electrolytes and small molecules to pass through into the renal tubules। यहाँ पे renal tubules में आएगा, उसके बाद वो larger molecules including protein and blood cells are retained। तो किस रेट से ये फिल्टर कर पाता है, मतलब फिल्टर तो कर रहा है ये, लेकिन कितना फिल्टर कर रहा है, क्या रेट है, उससे हमें एक आइडिया लग जाता है कि किडनी हमारी सही से काम। ये एक यूनिट है, ये ऐसा नहीं है पूरी किडनी की बात हो रही है, ये एक यूनिट है। इस तरह की बहुत सारी यूनिट्स उसमें लगी हुई होंगी आपके किडनी के अंदर, और एक यूनिट के इसमें कितने इफेक्टिवली ये फिल्टर कर पा रहा है उसको हम लोग देखेंगे कैसे उसको टेस्ट किया जाता है। तो कैसे करेंगे उसको, यहाँ पे हम लोग देखते हैं। It rate depends on the difference between the blood pressure created by vasoconstriction of the afferent arteriole, इस वाले में afferent arteriole, and compared to the lesser vasoconstriction of the efferent arteriole। तो इन दोनों के ब्लड प्रेशर के ऊपर इसका बहुत रोल इम्पोर्टेंट होता है कि इसका बीपी, ब्लड प्रेशर कितना है, कितने प्रेशर से ये अंदर भेजा जा रहा है और कितने प्रेशर से ये निकल रहा है बाहर, है कि नहीं। अगर ये तेजी से भेज रहा है तो तेजी से ही इधर से फिर उस टाइप से फिल्टर करके ये निकल पा रहा है कि नहीं निकल पा रहा है, वो सब। फिर जी एफ आर इज ए डिफरेंशियल बेसल टोन ऑफ द एफरेंट एंड एफरेंट आर्टरियोल्स। तो इसको कैसे मेजर करते हैं, जी एफ आर इज मेजर द वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड फिल्टर्ड बाय द ग्लोमेरुलाई पर यूनिट ऑफ टाइम। इट इज यूजली एक्सप्रेस्ड इन मिली एम एल पर मिनट। एम एल पर मिनट के हिसाब से इसको हम लोग मेजर करते हैं। तो यहाँ पे सिंपल फार्मूला क्या होता है इसका कि क्लियरेंस ऑफ द सब्सटेंस, ये सब्सटेंस कुछ भी हो सकता है जो अभी हम लोग देखेंगे, क्रिएटिनिन हो सकता है या फिर इन्यूलिन हो सकता है। वो सब्सटेंस दिया जाता है पेशेंट को, और फिर हम लोग चेक करते हैं कि यूरिन में उसका कंसंट्रेशन कितना है, कितना कंसंट्रेशन वो आया उसमें से, हमने इतना दिया, इतना कंसंट्रेशन यूरिन में उसका आ गया। टोटल वॉल्यूम ऑफ द यूरिन, कितने 24 आवर्स में कितना वॉल्यूम ऑफ यूरिन उसने किया, और प्लाज्मा का कंसंट्रेशन भी चेक करते हैं इस वाले सब्सटेंस का, जो भी सब्सटेंस आप दोगे, और इस फार्मूले से आपका ग्लोमेरुलाई फिल्ट्रेशन रेट आ जाएगा, जीएफआर। तो बहुत सारी चीज़ें जैसे ये अफेक्ट करती हैं, जैसे कि या एज है, क्या सेक्स है उसका, मेल है फीमेल है, मसल का मास कैसा है, दवाइयाँ चल रही हैं, या फिर कोई मेडिकल कंडीशंस है जो कि इसको इफेक्ट कर सकती है जीएफआर को। वो सब चीज़ें भी हमको ध्यान में रखनी होती हैं अगर हम वो करते हैं। तो इम्पोर्टेंस ऑफ जीएफआर क्या है, इट्स ए क्रूशियल इंडिकेटर ऑफ किडनी फंक्शन। ये जीएफआर कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि जीएफआर के बारे में बताइए, उसके एप्लीकेशन के बारे में बताइए। यही सब आप लिखोगे कि जीएफआर का फार्मूला आपने लिखा और फिगर वगैरह बना के आप अगर कर पाए। फिर हाइयर जीएफआर का मतलब होता है कि किडनी अच्छी काम कर रही है, अगर ज़्यादा जीएफआर है तो किडनी अच्छे काम कर रही है। लोअर जीएफआर मतलब किडनी सही से काम नहीं कर रही है। तो अगर एबनॉर्मल है तो किडनी डिस्फंक्शन या कोई डिजीज़ हो सकती है।
तो एक तरीके से इसकी अगर हम मॉनिटरिंग करेंगे तो हमें किडनी की डिजीज़ की प्रोग्रेशन और उसको एडजस्ट करने के लिए प्लान बनाने में हेल्प मिलता है। तो यू कैन डायग्नोस, not only diagnose, you can monitor the kidney disease and assessing that severity of impairment and guiding treatment decision। उसके अकॉर्डिंग आप ट्रीटमेंट का डिसीजन दे सकते हो। तो यहाँ पे मैंने नॉर्मल जीएफआर क्या होगा, नॉर्मल क्या है और एबनॉर्मल क्या है। तो नॉर्मल में 90 ml पर मिनट, ठीक है, 90 ml पर मिनट, या फिर इससे हाइयर भी हो सकता है। हाइयर है तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये ज़्यादा हाई हो ही नहीं पाएगा, लो हो सकता है ज़्यादा। हाई कितना कर लोगे आप, ब्लड प्रेशर कितना वो कर लोगे। तो 90 ml पर मिनट ये कंसीडर टू बी नॉर्मल। अगर इस स्टेज 1 है तो मतलब कि नॉर्मल है, दैट इज 90 ml पर मिनट। स्टेज 2, ये स्टेजेस क्या है अभी हम लोग इसको, इसकी सिम्टम्स भी थोड़ा बहुत देखेंगे इसके। फिर जीएफआर 60 to 89 ml पर मिनट माइल्डली डिक्रीज, जीएफआर 30 to 59 ml पर मिनट मॉडरेटली डिक्रीज। तो जैसे जैसे कम होता जाएगा वैसे वैसे आपकी कंडीशंस वर्स्ट होती जाएगी। माइल्डली डिक्रीज हुआ, फिर मॉडरेटली हुआ, फिर सीवियरली हुआ, एंड देन किडनी फेलियर अगर आपका 15 ml पर मिनट है, 1 मिनट में ये आ रहा है। तो वही फार्मूला यहाँ पे फिर से दे रखा है, जीएफआर इक्वल टू यूरिन का कंसंट्रेशन, यूरिन का फ्लो कितना है एंड प्लाज्मा कंसंट्रेशन। अब इसको मेजर करते हैं तो कैसे करते हैं, तो यहाँ पे मैंने बता ही दिया आपको कि इट्स ए मेजर ऑफ किडनी फंक्शन, एक्यूरेट एस्टिमेशन क्रूशियल फॉर असेसिंग रीनल हेल्थ। और फार्मूले की मदद से हम लोग कर सकते हैं, कई चीज़ों पे ये डिपेंड करता है। अब ये वेरियस डाइट की मॉडिफिकेशन वगैरह भी जो होती है उससे भी हम लोग जीएफआर को मतलब रेगुलेट कर सकते हैं। करेक्टरिस्टिक ऑफ द आइडियल मार्कर, एक तरीके से ये दो आइडियल मार्कर का कैरेक्टरिस्टिक्स बताती कैसे। ये कैरेक्टरिस्टिक्स है आइडियल मार्कर का, फ्रीली फिल्टर्ड एट द ग्लोमेरुलस, इट्स मार्कर दैट वी शुड बी फ्रीली फिल्टर्ड। तो जो हम सब्सटेंस यूज कर रहे हैं, जैसे आप यूज कर रहे हैं इन्यूलिन, इन्यूलिन क्या है, इसे इट्स नॉट इंसुलिन, इट्स इन्यूलिन। इन्यूलिन एक पॉलीसेकेराइड है, होमोपॉलीसेकेराइड, मतलब एक ही बीटा फ्रक्टोज यूनिट जो है उसमें जुड़ी हुई होंगी ढेर सारी। तो वही वाली पॉलीसेकेराइड जो है आप देंगे, और या फिर क्रिएटिनिन देंगे, दो चीज़ें आप देंगे, मतलब अलग अलग, मतलब मान लो इन्यूलिन यूज हो रहा है या तो क्रिएटिनिन यूज हो रहा है। तो दोनों जो मार्कर है वो आप बॉडी यूज नहीं करनी चाहिए, तभी तो आप उसको चेक कर पाओगे कि कितना हमने दिया और आपका बाहर आया, है ना। तो आइडियल मार्कर जो सब्सटेंस का होगा जो जीएफआर के लिए, जो कि फ्रीली फिल्टर्ड हो जाए, नॉन रीअब्जॉर्ब हो, कांस्टेंट अपीयरेंस इन प्लाज्मा, प्लाज्मा में भी आ सके, एक्सटर्नल एलिमिनेट ना हो पाए, नॉन टॉक्सिक होना चाहिए, और इजीली मेजरेबल होना चाहिए। तो ये सारी जो चीज़ें हैं आइडियल सब्सटेंस के लिए ये फुलफिल करती हैं ये क्रिएटिनिन और ये। तो सबसे पहले इन्यूलिन वाले में सेम ही, दोनों चीज़ें सेम ही है, कैसे उसको किया जाता है बस चीज़ों का डिफरेंस है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि inulin is a polysaccharide which is used as an exogenous substance to measure the GFR. It is infused and blood levels are measured to determine the rate of clearance. यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ग्लोमेरुलस है, और यहाँ पे इसमें से ये ऐसे करके अपना यहाँ से यूरिन निकल जाएगा। ये इसका स्ट्रक्चर जैसे मैंने बताया, बीटा डी फ्रक्टोज यूनिट, है ना। तो ये इसके ऐसे करके ये ढेर सारा जुड़ा हुआ है, तो वो, और हम लोग अल्फा अल्फा डी ग्लूकोज यूज करते हैं, डी फ्रक्टोज। तो क्या है कि हम लोग इसको डाइजेस्ट नहीं कर सकते हैं, हमारे अंदर एंजाइम ही नहीं है जो इसको ब्रेक कर पाए, यूज कर नहीं सकते हैं इसकी। तो इन्यूलिन इज नाइदर सीक्रेटेड एंड नॉट एब्जॉर्ब बाय द ट्यूब्यूल, सो द रेट ऑफ एक्सक्रीशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ ग्लोमेरुलर फ्रक्टोज, और नॉन टॉक्सिक भी है, और ये इंटरवेनस इन्फ्यूजन के जरिए दिया जाता है। नॉर्मल इन्यूलिन क्लियरेंस है क्या, 110 से 150 ml पर मिनट, 110 से 150 ml पर मिनट, और इनकम्प्लीट यूरिन कलेक्शन कैन बी इंट्रोड्यूस एरर्स। यहाँ पे वो प्रोसीजर को मैंने यहाँ पे दे रखा है, कैसे वो इंजेक्ट करके और कैसे उसको फार्मूला निकाला जाता है। 10 ग्राम इन्यूलिन को आप 100 ml सेलाइन वाटर में डालते हैं, फिर उसको इंटरवेनसली आप इंजेक्ट कराते हो विद द रेट ऑफ 1 ml पर मिनट 2 घंटे तक धीरे धीरे। फिर उसके बाद आप उसका यूरिन का कंसनट्रेशन में चेक करते हो, यूरिन को टोटल वॉल्यूम चेक करते हो, और कंसंट्रेशन प्लाज्मा में चेक करते हो नीले की, और उसके फार्मूले से आप इसको निकाल लेते हो। तो वेरियस ड्रग्स जो है वो भी
प्रॉब्लम कर सकती है। फिर क्रिएटिनिन, क्रिएटिनिन हमारा एक नेचुरल वेस्ट प्रोडक्ट भी है। आप जानते हो मसल्स में जब ब्रेक डाउन होता है तो ये बनता भी है। तो इट इज़ इंडोजिनस मार्कर, है ना, वो एक्सोजिनस मार्कर बाहर से एडमिनिस्टर करके कर रहे हैं। तो क्रिएटिनिन इज आल्सो क्लियर्ड फ्रॉम द ब्लड बाय द किडनी। द टेस्ट इन्वॉल्व्स कलेक्टिंग यूरिन ओवर ए स्पेसिफिक पीरियड 5 to 8 आवर्स। 5 से 8 घंटे तक लगता है, वहाँ 2 घंटे तक में आप उसको देते हैं कलेक्ट यूरिन उसमें। तो कलेक्ट करने के लिए टाइम यहाँ पे क्या है, 5 से 8 घंटे तक का यूरिन कलेक्शन हम लोग देखते हैं टू कैलकुलेट द क्रिएटिनिन क्लियरेंस। द फार्मूला वही सेम, और क्रिएटिनिन क्लियरेंस शुड बी करेक्टेड फ्रॉम द बॉडी सरफेस एरिया। जो बॉडी का सरफेस एरिया है उसके उससे भी हम इसको करेक्ट करना चाहिए, क्योंकि क्रिएटिनिन हमारा कई जगह पे प्रोड्यूस ही होता रहता है। तो why it is easier for a physician to use creatinine clearance instead of inulin? Because measurement of the clearance doesn't require intravenous infusion. This method is much more widely used for the inulin clearance for the estimating GFR clinically, however. लेकिन ये परफेक्ट नहीं है, वो इंटरवेनस नहीं दिया जाता है, तो इसलिए लोग इसको ज़्यादा यूज़ करते हैं। लेकिन ये परफेक्ट नहीं है क्योंकि बॉडी भी इसको बनाती है। GFR बिकॉज स्मॉल अमाउंट ऑफ द सिक्रेटेड द ट्यूब्यूल्स। इस तरह से ये इन्यूलिन का हो गया और आपका ये हो गया। वही फार्मूला वगैरह यहाँ पे दे रखा है, कैसे बाई प्रोडक्ट ऑफ स्केलेटल मसल। ये इंडोजिनस मार्कर हो गया, ये एक्सोजिनस मार्कर हो गया, और उसको हम देते हैं और उस तरह से उसको फार्मूले से हम उसको मेजर करते हैं। अब CKD, क्रॉनिक किडनी डिजीज बेस्ड ऑन द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। अब ये हमने डाटा तो निकाल लिया कि हमारा GFR ये आ रहा है, तो उसके आधार पे हम स्टेज, किडनी का फंक्शन का स्टेज डिसाइड करते हैं, कैसी आपकी किडनी काम कर रही है। जैसे स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 4, स्टेज 5। वही चीज़ जो मैंने अभी बताया था आपको कि जैसे जैसे कम होता जाएगा वैसे वैसे सीवियर होता जाएगा, कंडीशन वर्स्ट होती जाएगी। तो वही चीज़ यहाँ पे दे रखा है कि ये नॉर्मल है, और धीरे धीरे इसमें किडनी आर जनरली स्टिल वर्किंग, सिम्टम्स में नॉट बी इविडेंट। मतलब काम कर रही होगी लेकिन आपको पता ही नहीं चलेगा कि हमारी प्रॉब्लम हो रही है। लेकिन फिर जैसे जैसे मॉडरेट की तरफ आप जाओगे तो कुछ सिम्टम्स आना शुरू हो जाएंगे, वीकनेस आएगी, फटीग आएगा, स्वेलिंग आ सकती है हैंड्स और फीट में। फिर और ज़्यादा अगर आप प्रॉब्लम हो जाएगी तो क्या होगा, स्वेलिंग ऑफ हैंड्स एंड फीट, लोअर बैक पेन, और फिर बहुत ज़्यादा दिक्कत आएगी तो अनेबल टू इफेक्टिवली फिल्टर वेस्ट लीडिंग टू बिल्डअप टॉक्सिन्स, और वेरी सिक एंड हेल्थ प्रॉब्लम्स में एराइज। 15 ml पर मिनट, बहुत सारा प्रॉब्लम शुरू हो जाएगा। ये सारा था आपका पूरा वो पार्ट। अब आते हैं कुछ और चीज़ों पे। एल्बुमिनुरिया एंड प्रोटीनूरिया। एल्बुमिनुरिया क्या है? इट्स एबनॉर्मल प्रेजेंस ऑफ एल्ब्यूमिन इन यूरिन। एल्ब्यूमिन यूरिन में प्रेजेंट हो, प्रोटीन यूरिन में प्रेजेंट हो, तो इसी को हम लोग यूरिया जोड़ देते हैं उसमें, एल्बुमिनुरिया और प्रोटीन एल्बुमिनुरिया। यहाँ पे क्या इंडिपेंडेंट मार्कर है कार्डियोवास्कुलर डिजीज का, और इसका मतलब है कि इंडोथीलियल परमिएबिलिटी, मतलब वो जो किडनी की वॉल है उससे वो परमिएबल हो रहा है। क्रॉनिक रीनल इम्पेयरमेंट, यहाँ पे 24 घंटे तक हम लोग कलेक्शन ऑन थ्रू एल्ब्यूमिन क्रिएटिनिन रेशियो, एल दोनों का रेशियो भी देखते हैं। इससे हमें इसके डिसफंक्शन या क्रॉनिक डिजीज का भी पता चलता है। प्रोटीनूरिया में प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन इन यूरिन पर्टिकुलरली एल्ब्यूमिन इज ए साइन ऑफ पुअर किडनी फंक्शन और अदर मेडिकल कंडीशंस। और प्रोटीन इज ए वाइटल बिल्डिंग ब्लॉक, हम लोग जानते हैं। तो अगर ये लीक होता रहेगा तो क्या होगा, हमारी बॉडी इन्फेक्शन से फाइट नहीं कर पाएगी, और भी सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं आपको। जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कई कॉजेज है, जैसे डायबिटीज़ हुआ, हाई ब्लड प्रेशर हुआ, इम्यून का डिसऑर्डर, और किडनी इन्फ्लेमेशन, किडनी आपकी सूज गई है, उस तरह से कई चीज़ें हो सकती हैं जिसके कारण ये सही से काम नहीं कर पा रही है। तो यहाँ पे ये चीज़ें दे रखी हैं, और ये आपका जैसे फिल्टर है किडनी का, और यहाँ ये ब्लड है, यहाँ से ये इधर वाले एरिया में आ रही है इस टाइप से। 24 आवर्स में इतना आ रही है, तो 30 to 300 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, 300 मिलीग्राम पर डेसीलीटर एल्ब्यूमिनुरिया, और उससे ज़्यादा ये हुआ प्रोटीनुरिया, मतलब ये वाली रेंज हुई। अब इसमें क्या है, डीप स्टिक टेस्ट किया जाता है। आपने यूरिन सैंपल दिया और उससे हम लोग जो स्ट्रिप रहती है वो डाल के तुरंत आप चेक कर सकते हो कितना उसका लेवल है कलर से। एक डीप स्टिक टेस्ट भी होता है, तुरंत ही चेक हो जाता है। 3 मिलीग्राम पर डेसीलीटर अगर वो है तो उससे ये
चेक हो जाएगा इस टाइप से। अगर उस वाली रेंज में, अगर उस वाले टेस्ट में 20 मिलीग्राम पर डेसीलीटर आ रहा है तो ये इससे हो जाएगा, इस टाइप से ये टेस्ट मिलता है। अब ट्रीटमेंट स्ट्रेटजीज प्लान कर सकते हो, वेट का मैनेजमेंट प्लान कर सकते हो। इन रिजल्ट से क्या फ़ायदा मिलता है, जैसे क्वेश्चन मान लो आ जाए कि यूरिन में अगर एल्ब्यूमिन है या वो है तो क्या आप बताओगे, तो आप बताओगे कि ये सारी डिजीज हो सकती है। और इनको करने से ये सारा कुछ आपको एप्लीकेशन, मतलब ये एब्जॉर्ब करने से ये सारा एप्लीकेशन हो सकता है। ब्लड प्रेशर को दे सकते हो, डायबिटीज़ का मेडिकेशन, डायलिसिस वगैरह आप प्लान कर सकते हो उसके अकॉर्डिंग। क्रिएटिनिन, तो क्रिएटिनिन मैंने अभी आपको दिखाया था कि इट्स ए वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ मसल्स, तो दैट इज ऑलमोस्ट एक्सक्रीटेड बाय द किडनी एंड लेवल्स ऑफ द क्रिएटिनिन, मतलब जनरली वो सारा बॉडी से आपका निकल ही जाता है। और अगर 50% मतलब ये अगर आ गया ब्लड में, तो मैंने बताया था आपको 50% आपकी किडनी खराब हो चुकी है। ठीक है, क्रिएटिनिन अगर हाई हुआ तो पहले लेट मार करेंगे, मतलब आपकी किडनी खराब हो गई तो फिर पता चलता है ये। तो creatinine in the blood serves as an important indicator in kidney function. Test involve measuring creatinine levels in protein-free filtrate using Jeffs reaction. In this reaction, creatinine reacts with the alkaline picrate and form a yellow red tautomer of creatine picrate, और उसको हम लोग स्पेक्ट्रोफोटोमीटर पे मेजर करते हैं। रेंज क्या है, 0.6 टू 1.8 मिलीग्राम पर डेसीलीटर इन द मेल, 0.5 टू 1.1 मिलीग्राम पर डेसीलीटर इन फीमेल। तो यहाँ पे वही चीज़ आपको दिखा रखा है कि कैसे वो बनता है। जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि ये ब्रेक होता है और लास्ट में यूरिन में ये आ जाता है ऊपर के, जो बायोकेमिकल प्रोसेस है वही दिखाया होगा इसमें। तो अगर लोअर वैल्यू है तो बढ़िया है, आपके लिए अच्छा है। क्रिएटिनिन लेवल्स आर हाइयर इन मेल्स ड्यू टू द एसोसिएशन विद बॉडी साइज। इंक्रीज्ड वैल्यू क्या बताती है, रीनल फेलियर या रीनल डिजीज। Excess creatine in the blood can result elimination increased production due to the muscular breakdown। ये तब बनेगा जब आपका मसल की प्रोटीन ब्रेकडाउन हो रही है, इसका मतलब मस्कुलर ब्रेकडाउन हो रहा है। आप मीट वगैरह, मतलब डाइट के ऊपर भी डिपेंड करता है, कुक्ड मीट और प्रोटीन सप्लीमेंट ज़्यादा ले रहे हो। एज डिहाइड्रेशन कैटाबॉलिक स्टेट्स, ये इफेक्ट अफेक्ट भी करता है। अगर इंक्रीज हो रहा था तो एज डिहाइड्रेशन इन सारी चीज़ों में इंक्रीज हो सकता है। स्टेबल रहता है अंडर दिस कंडीशंस। डाइट, डाइट जैसे मैंने बताया कि डिपेंड करता है कि आप क्या डाइट ले रहे हैं, उससे भी आपका ये लेवल जो है वेरी कर सकता है। जैप्स रिएक्शन सेंसिटिविटी, ये टेस्ट जो है ये सेंसिटिविटी भी है, कभी कभी मे नॉट बी सेंसिटिव एंड रिलायबल मेजर टू इंटरफेरेंस ऑफ द कीटोन बॉडीज की अगर प्रेजेंस है तो भी ये रिजल्ट फॉल्स आ सकते हैं आपकी। तो मसल वेस्टिंग डिजीज, अगर ये सीरम क्रिएटिनिन आ रहा है तो इसका मतलब कोई मसल वेस्टिंग डिजीज आपको हो रही है, ये भी एक इंडिकेटर है। किडनी के अलावा इट इज रिलेवेंट, मतलब बहुत ज़्यादा बन रहा है वो अमाउंट में, किडनी काम कर रही है लेकिन पीछे से बहुत ज़्यादा सप्लाई हो रही है। स्टेबिलिटी एंड वेरिएबिलिटी, तो इट डिपेंड ऑन द मॉडिफिकेशन ऑफ मसलकुलर मास वेरीज लिटिल एंड लेवल्स एंड जनरल स्टेबल ओवर टाइम। फिर ब्लड यूरिया नाइट्रोजन BUN, blood urea entire molecule urea has a molecular weight of 60, लेकिन स्पेसिफिकली अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन प्रेजेंट इन द यूरिया मॉलिक्यूल हैज ए मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द 28। तो यहाँ पे जब नॉर्मल हम लोग यहाँ पे देखते हो कि यहाँ पे 6 2 नाइट्रोजन एटम्स आर इन्वॉल्व, बीइंग ऑफन ब्लड टेस्ट एंड एसेस द किडनी फंक्शन। यूरिया इज ए वेस्ट प्रोडक्ट, हमारा जो यूरिया एक वेस्ट प्रोडक्ट है और फॉर्म्ड इन द लीवर व्हेन द बॉडी ब्रेक्स डाउन द प्रोटीन, it is excreted by the kidney। BUN test is often kidney function and overall nitrogen balance। तो ये भी आपका वही स्पेक्ट्रोफोटोमीटर पे रीडिंग करके कलर प्रोडक्ट बनेगा, उसको हम लोग मेजर कर लेंगे। ब्लड इसमें लिया जाता है वेन से, क्योंकि आप ब्लड से उससे ले रहे हो यूरिया, तो एब्जॉर्बेंस हम इसको रिजेक्शन करवाने के बाद 480 नैनोमीटर पे मेजर करते हैं। तो ये भी आपका मिलीग्राम ऑफ नाइट्रोजन पर डेसी लीटर ऑफ ब्लड, इस टाइप से ये आएगा रेंज। तो कई किडनी फंक्शन, डिहाइड्रेशन, प्रोटीन की डाइट, लीवर डिजीज, सेम वही चीज़ जो उसमें था वही चीज़ इसमें भी आप लिख दोगे करके। रेंज इसमें आप देख पाओगे 7 टू 20 मिलीग्राम, वहाँ पे कम था 0.5 टू 1 ऐसे करके था, ये ज़्यादा है 7 टू 20 मिलीग्राम पर डेसीलीटर रेफरेंस रेंज। और यहाँ पे आपका अलग अलग डिजीज़ दे रखा है। ये क्रिएटिनिन का रेशियो भी चेक किया जाता है, अगर लो है तो ये सारी डिजीज हो सकती हैं,
हाई है तो ये सारी डिजीज हो सकती हैं। इस टाइप से ये चीज़ें दे रखी है, तो आप लोग इसको देख लीजिएगा। आपके उसको ये मेल कर रखा है पहले से ही, आपके पास ये मौजूद है पीपीटी। कीटोन्यूरिया, तो प्रेजेंस ऑफ कीटोन बॉडीज ब्लड में, यूरिया के प्रेजेंट, ब्लड में कीटोन के प्रेजेंट। तो इट्स वेरियस रिलेटेड टू अल्टर मेटाबॉलिज्म। कीटोन बॉडीज क्या होती हैं हमारी? व्हाट इज कीटोन बॉडीज? फैट के ब्रेकडाउन से बनती है। तो फैट का यूज बॉडी कब करेगी? जब ग्लूकोज नहीं होगा, सप्लाई चेन आपकी रुक चुकी है। इन द केस ऑफ डायबिटीज अगर हो चुकी है या इस टाइप से कुछ प्रॉब्लम हो गई है तो ग्लूकोज नहीं मिल पा रहा शरीर को, तब वो फैट पे जाती है और तब कीटोन बॉडीज की एक्सेस बनना शुरू हो जाती है। तो जब ये एक्सेस बनेगी तो क्या होगा कि आपके उसमें यूरिया, ये तो नॉर्मली इसको रिमूव हो जाना चाहिए, लेकिन कीटोन आ रहा है तो commonly associated with ketosis and metabolic state where body relies on the breakdown of fat for energy due to shortage of glucose। और जैसे फास्टिंग हुआ या फिर लो कार्बोहाइड्रेट डाइट, आप कई लोग इसको वेट मैनेजमेंट वगैरह में भी देखते हो, आप लोग कीटो डाइट वगैरह में देखते हो। डायबिटीज मैनेजमेंट इंडिविजुअल तो स्पेशली दोस्त पुअरली कंट्रोल डायबिटीज, उसमें आप कीटोन बॉडीज ज़्यादा बढ़ जाएगा। DKA डायबिटिक कीटो एसिडोसिस, ये बहुत ही सीरियस कॉम्प्लिकेशन है जिसमें हाई ब्लड शुगर लेवल्स एंड डिहाइड्रेशन, कीटोन एक्यूमुलेशन, फिर आदमी कोमा में भी जा सकता है अगर बहुत ज़्यादा कीटोन बढ़ जाएगा। तो ब्रेन हमारा उसी को यूज़ करता है, तो अगर उसमें ज़्यादा आ गया तो दिक्कत हो सकती है। तो लो कार्बोहाइड्रेट डाइट जो खाते हैं इंटेंशनली इंड्यूस द कीटोसिस, वहाँ पे कीटोसिस होता है, तो ब्लड के पीएच पे भी असर आता है उसके कारण। प्रमोट फैट मेटाबॉलिज्म वेट लॉस इन दिस कॉन्टेक्स्ट कीटोन्यूरिया इज एक्सपेक्टेड। अगर इस कंडीशन है तो ये वाली चीज़ें हो सकती हैं। और साइन ऑफ और ये एक साइन है कि आपकी बॉडी फैट यूज़ कर रही है। इनएडिक्वेट कार्बोहाइड्रेट इनटेक, अगर ये आ रहा है तो ये हो सकता है कार्बोहाइड्रेट आप सही से नहीं ले रहे हो। बॉडीज एनर्जी नीड्स आर लीड टू इंक्रीज कीटोन प्रोडक्शन। तो ये मॉनिटर करने के लिए मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, बहुत सारे मेटाबॉलिक डिसऑर्डर भी, जैसे कि यहाँ पे आपको एग्जांपल दे रखा है, मीडियम चेन एसाइल को डिहाइड्रोजिनेज डिफिशियंसी, एक एंजाइम है जो कि नहीं बॉडी बना पा रही है ना, तो उससे भी ये चीज़ें हो सकती हैं। डिहाइड्रेशन और स्टारवेशन, प्रेगनेंसी रिलेटेड कंडीशन, सम प्रेग्नेंट वुमेन में एक्सपीरियंस कीटोनिया बिकॉज मॉनिटर मैनेज देयर, उससे हम लोग मॉनिटर करते हैं कि सीवियर कीटोनिया ना हो पाए ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। तो वही चीज़ है कि इसको करने से हम चीज़ों को मॉनिटर कर सकते हैं। अब यहाँ पे चीज़ें क्या है, प्री रीनल कॉजेस, रिड्यूस ब्लड वॉल्यूम लीडिंग टू डिक्रीज एंड रीनल ब्लड फ्लो, यूरिया। तो ये सारी चीज़ें जो दे रखी हैं ये इंटरप्रिटेशन के लिए दे रखी हैं, जो मैंने अभी तक आपको बता दिया। अगर वो सारी चीज़ें इसमें है तो आप देख पा रहे हो कि प्री रीनल कॉजेज, प्लाज्मा वॉल्यूम कम हो रहा है, डिक्रीज रीनल ब्लड फ्लो, यूरिया रिटेंशन, ये प्री रीनल कॉजेज है। रीनल कॉजेज में इंट्रिंसिक किडनी डिजीज, ग्लोमेरुलनेफ्राइटिस, आपका सूजन आ गया उसके अंदर, किडनी के अंदर रीनल फेलियर हो चुका है तो आपको रीनल दिखेगा। पोस्ट में क्या है, ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ यूरिन, प्रोस्टेट इनलार्जमेंट, यूरिन स्टोन्स, ट्यूमर। तो ये सारा वही चीज़ें हैं। BUN एंड क्रिएटिनिन रेशियो सिंड्रोम, अलग अलग जो डिजीज़ है उसके बारे में बताता है। लो पीएच है तो एसिडोसिस लिंक टू डायबिटिक कीटो, जो मैंने अभी बताया था आपको, एसिडोसिस हो जाती है ना, कीटोसिडोसिस। तो डाइट और सर्टेन मेडिकेशन से ये प्रेजेंस ऑफ, और ग्लूकोज है तो ग्लूकोज यूरिया, एल्ब्यूमिन है तो एल्ब्यूमिन यूरिया, रेस्ड ब्लड यूरिया नॉर्मल। तो एक तरीके से ये कंबाइंड स्लाइड दे रखी है आपको